मर्डर हो गया था सुशांत सिंह का, 3 एम्बुलेंस बुलाया गया उसे, जो एम्बुलेंस से उसको भेजा गया, लेकिन ये जो बॉडी जिसका डेथ हो गया वो स्पेस सुला के उसको लेके आते हैं। इसमें उन्होंने दिखाया पूरा जैसे पाल्टी मार के जैसे सोते हैं ऐसा करके बॉडी को निकाला, और बॉडी इतना बड़ा, इतना मोटे, इतना बड़ा लग रहा है उसके अंदर में कोई है। तो जो बच्चे को बचाने के लिए उस दिन ट्राई भी कर रहे थे, जो बच्चा नेपाल से आए थे जिसको बचाने के लिए ट्राई कर रहे थे, वो बच्चे को भी मार दिया। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार एक और बहुत बड़ा सवाल उठा कि जब सुशांत सिंह राजपूत का शरीर को हॉस्पिटल लेके गई थी 14 जून को, तो क्या वो एम्बुलेंस ही पहुंची थी जो एम्बुलेंस में सुशांत की बॉडी को लेकर गए थे, या फिर हॉस्पिटल जब पहुंची थी बॉडी तब एम्बुलेंस बदल गई थी? ये सवाल आज उठा रहे हैं कई सारे फैंस। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि एक और बेहतरीन एक्ट्रेस ने अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने गलत कदम उठा लिया है। उन्हीं के कमरे से उन्हीं का शरीर बरामद हुआ है। पूरा मामला क्या है हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें सुशांत मामले के बारे में अपडेट देने से पहले आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि एक और एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, और ये एक्ट्रेस का नाम मल्लिका राजपूत बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मल्लिका राजपूत जो सुल्तानपुर की रहने वाली थी, उन्होंने अपने ही घर के एक कमरे में जाकर गलत कदम उठाया, और कहा जा रहा है कि परिवार वालों का बयान निकल के आया है कि परिवार वालों ने कहा कि अचानक से उसने अपना कमरा लॉक कर लिया था, अंदर से बंद कर लिया था, और हम लोगों ने खिड़की से देखा तो बिल्कुल सही थी, पर अचानक से जब गेट नहीं खुला तब बाद में हमने देखा जाकर तो पता लगा कि वो लटकी हुई है अंदर, जिसके बाद शोर मच गया चारों तरफ। और अब खबर निकल के आ रही है कि जो मल्लिका राजपूत है वो हमारे बीच नहीं रही हैं। जी हाँ, कहा जा रही है कि एक और बेहतरीन कलाकार को हमने खो दिया है। कंगना रनावत के साथ वो काम कर चुकी है रिवॉल्वर रानी के अंदर, और कहा जा रहा है कि कई और जगह पर उनको आपने देखा होगा एक्टिंग करते हुए। कई लोग दावा ये भी करते हैं कि वो एक सिंगर भी थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। मतलब एक और बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। और दूसरी तरफ सुशांत मामले को लेकर हम तो 3.5 साल से आपसे बात कर ही रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में आज भी सुशांत के फैन जो हैं वो लगातार जिक्र कर रहे हैं कि आखिरकार इस मामले का जो भी सच है वो कब बाहर आएगा। इन सब बातों के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। ये सवाल उठाया है सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन हैं उनके द्वारा। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो सवाल उठाए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें से आपको बता दिया जाए, एक ट्विटर हैंडल है जिन्होंने कहा जा रहा है कि कुछ सवाल पूछे हैं। इनका कहना है, पहला सवाल इनका ये है कि सुशांत सिंह राजपूत जिस व्हीकल में वो गए थे हॉस्पिटल, वो क्या आधे रास्ते में बदल गया? अगले सवाल में पूछ रहे हैं कि सुशांत ने जब माउंट ब्लैंक छोड़ा था जिस एम्बुलेंस में, और जो एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची थी वो दोनों अलग अलग थी। इसके साथ उन्होंने पूछा है सवाल, कौन आखिरकार आया था? मतलब इसमें कहा जा रहा है कि एक सवाल इन्होंने पूछा कि रास्ते में क्या हुआ, एम्बुलेंस कैसे बदली, या फिर रास्ते में बॉडी बदली? क्योंकि आपको बता दिया जाए, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक सवाल उठाया गया था एक मोहतरमा के द्वारा कि सुशांत के साथ वहाँ पर एक बॉडी और थी नेपाली बच्चे की, और कहा जा रहा था कि उनका शरीर बदल दिया गया था रास्ते में। अब ये दावा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भैया हमको क्या पता, हम तो लोगों की बात सुनते हैं और आप तक पहुंचाते हैं उस बात को। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब कहा जा रहा है कि एक मैम ने आकर ये बात बोली थी तो हम कुछ शॉक हो गए थे। उनकी वीडियो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में दिखाई है आपको, आपने देखी होगी। बाद में कहा जा रहा है कि अगला सवाल इन्होंने पूछा कि क्या उस एम्बुलेंस में कोई दूसरी बॉडी भी थी क्या? इसमें कहा जा रहा है कि क्या मीडिया वालों ने एम्बुलेंस को फॉलो नहीं करा? अब ये बहुत गंभीर सवाल है। आप देखते हैं किस प्रकार मीडिया वाले लगातार कोई भी मामला होता है वो एम्बुलेंस को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर क्या मीडिया वालों ने एम्बुलेंस को फॉलो नहीं करा था? जिस एम्बुलेंस में कहा जा रहा है कि सुशांत को लेकर गए थे, जिसमें टाइम्स नाउ और रिपब्लिक भारत को इन्होंने टैग किया हुआ है। उसके बाद अगला सवाल इन्होंने पूछा है कि भैया हमको कौन बताएगा कि एम्बुलेंस चेंज हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद इन्होंने अगला सवाल पूछा है, कहाँ है एम्बुलेंस का मालिक, या फिर उसके सवाल जवाब किए गए हैं क्या उससे पता लग गया कि वो एम्बुलेंस बदली थी या नहीं बदली थी? इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया इस पॉइंट को? बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुशांत के फैंस ने निकाल कर सामने रखी हैं, और इससे के बीच इन्होंने कुछ फ़ोटो भी सामने रखी हैं लाकर, जिस फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है किस प्रकार कहा जा रहा है कि एक एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस में कहा जा रहा है कि साफ दिख रहा है कि पीछे कुछ और लिखा हुआ है जब वो घर से निकला था एम्बुलेंस सुशांत का शरीर लेकर, और वही एम्बुलेंस जब पहुंचती है हॉस्पिटल में सुशांत के शरीर को लेकर तो वो एम्बुलेंस वो नहीं होती है। ये खुद बाकायदा फ़ोटो के साथ उन्होंने शेयर करी हैं बातें। अब यहीं से कई बड़े सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार क्या सही में सुशांत सिंह राजपूत जिस एम्बुलेंस में गए थे कूपर, जिनको लेकर गए थे,
क्या वो रास्ते में बदल गई? क्या हुआ आखिरकार रास्ते में? ये कोई जानता नहीं है, पर सवाल आज सब पूछ रहे हैं। लगातार सुशांत के फैंस, जिनको हम ऐसे सारिन के नाम से जानते हैं, लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पूरे मामले के बारे में कई सवाल पूछे हैं। और ये सवाल छोटे मोटे सवाल नहीं है, क्योंकि 2 बॉडी को लेकर सवाल पहले भी उठे थे और ये सवाल आज भी लोग उठा रहे हैं। अब उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कोई नहीं जानता। ये सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से आज भी उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीबीआई को या फिर जो एजेंसी इस पूरे मामले की जांच में है उनको आके कोई ना कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। वरना 3.5 साल में इतनी सारी चीज़ें जो क्रिएट हो गई हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से निकल के आ गई हैं, इनके बारे में सच तो सामने निकल के आना चाहिए कि आखिरकार क्या सच है क्या सच नहीं है। वरना लोगों के मन में और सारे डाउट्स क्रिएट होंगे और लोगों के मन में 100 तरह की बातें और चलेंगी जो आगे जाकर शायद बहुत सारे डाउट क्रिएट कर सकती हैं लोगों के मन में। तो लगता है मुझे कि इस पूरे मामले के बारे में कुछ ना कुछ अपडेट सीबीआई को देनी चाहिए और जब सीबीआई इस पूरे मामले के बारे में अपडेट देगी तब पता लगेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के बारे में वो सच क्या है, जिस सच के बारे में पिछले कई टाइम से लोग दावे कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया के थ्रू लगातार कहा जा रहा है कि चर्चाएं हो रही हैं। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इस पूरे मामले का जो सच है वो बाहर निकल के आएगा और निकल के आएगा तो क्या वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी जिसको लेकर आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों के नाम लिए गए सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर और लगातार सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बड़े बड़े एडवोकेट साहब जो आए थे, नीलेश ओझा जी, उन्होंने कई सारे लोगों की बातें सुनी, अपना पक्ष भी रखा सामने और कहा जा रहा है कि उन्होंने जिस प्रकार इस पूरे मामले को फॉलो किया है काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं अब देखने वाला विषय कि आखिरकार जो इस पूरे मामले को एजेंसी जांच कर रही है उनका पक्ष क्या होता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उनका पक्ष जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक वो इस पूरे मामले को लेकर कुछ नहीं बताएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सामने निकल के आने वाला है। वैसे भी बॉलीवुड में बहुत कुछ बदल चुका है। बॉलीवुड में वो काम अब होने लग गए हैं जो शायद आपने कभी होते हुए नहीं देखे होंगे। कि बॉलीवुड में ऐसा दिन आ जाएगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, शायद सुशांत ने भी नहीं सोचा होगा, पर कहीं ना कहीं बॉलीवुड में आज वो दिन आ चुके हैं। वो कौन से दिन है, वो कैसे दिन है, सब आपको हम आने वाली अपनी वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ और उम्मीद है इस चैनल को आप और प्यार देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है सागर भल्ला 18, फेसबुक का सागर भल्ला है। और उम्मीद यही है कि आप जितना प्यार इस चैनल को देते हैं उतना ही प्यार हमारे और दूसरे चैनल्स को देंगे, जिन चैनल्स का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।